प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अपनी इस कक्षा में आप सबों के बीच इस बात पर चर्चा होगी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में के दौरान ऑक्सीजन गैस बनती है और वह वायुमंडल में मुक्त होती है। इस तथ्य को दिखाने के लिए हम एक क्रियाकलाप को करेंगे, हम एक प्रयोग को करेंगे। आइए हम सभी इसको कैसे लिखें, क्योंकि परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न में, बड़े प्रश्न में, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो है इसे पूछा जाता है जीव विज्ञान की कक्षा में। बच्चों, हम किसी भी प्रयोग को लिखने के लिए जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम उस प्रयोग के सिद्धांत को लिखते हैं और इस सिद्धांत में हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखेंगे कि हरे पौधे के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उसके पत्तियों में, यानी जो क्लोरोफिल होता है, उसके प्रेजेंस में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से भोजन बनती है। भोजन यानी मंड या स्टार्च बनता है और इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसको लिखने के बाद तब हम उसके रासायनिक समीकरण को वहाँ उसके नीचे लिख देंगे। 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, इस दोनों की प्रेजेंस में C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है ना, और +6O2 + 6H2O। हम यहाँ पर इसको बैलेंसिंग में हम इसको बैलेंस कर लेंगे +6H2O। तो अब जो है यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर 6O2 के ऊपर में ऊपर की ओर तीर लगाया है, यानी यह गैस है और इस प्रक्रिया में इसका निर्माण होता है और ये वातावरण में यानी वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। लेकिन क्या सच में ऑक्सीजन बनता है? आप तो जानते हैं विज्ञान तथ्यात्मक होता है, इसके तथ्यों को जांचने और परखने की जो है इसे कसौटी पर कसा जाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसके लिए हमें जो ज़रूरत होगी, आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होगी बच्चों, सबसे पहले तो एक हाइड्रिला जो एक जलीय पौधा है। आप यदि तालाब या नहर या झील के किनारे जाएंगे तो आप ध्यान देंगे किनारे पर छोटे छोटे लीफलेट्स वाले, पत्रक वाले, छोटे छोटे पत्तियों वाले पौधे, वो हाइड्रिला का पौधा है। दूसरा, उसके बाद हमें ज़रूरत होगी बीकर की, एक कांच की कीप की, एक परखनली की, और फिर ऑक्सीजन गैस निकलती है इसकी जांच के लिए एक संठी, मोमबत्ती या अगरबत्ती की। आइए हम इसमें जो है इस प्रयोग के दौरान जब हाइड्रिला का पौधा काटने जाएंगे तो हम याद रखें कि हमारा चाकू तेज होना चाहिए, पहला। और दूसरा, हम अपने साथ एक ऐसे बर्तन को ले जाएं जिसमें पानी भरा हुआ हो, कि हम पानी के अंदर, पानी से बाहर उठाकर उसको नहीं काटते हैं, हम पानी के अंदर ही उसे काटेंगे और काटकर झट से अपने पानी वाले बर्तन में, बकेट में या जो कुछ भी है हमारे पास, उसके अंदर उसको हाइड्रिला के पौधे को, जलीय पौधे को हम डुबो देंगे। और अब हम जब अपने प्रयोगशाला में आएंगे तो यहाँ आने के बाद हम अपना सेटअप लगाएंगे। सेटअप लगाने में यानी प्रयोग विधि के अंदर हम उसे मेंशन करेंगे, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें और सुनें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने टेबल पर एक बीकर लेंगे, बड़ा सा बीकर, बड़े साइज का बीकर लेंगे और उस बीकर को पानी से भर देंगे। भर देने के बाद उसमें हम हाइड्रिला के पौधे के ट्विग्स को, हमने जो काटा है उसके तने को या शाखाओं को, हम उसको इस प्रकार से रखेंगे कि उसका कटा हुआ हिस्सा ऊपर की ओर रहे। आप चित्र में देखिए, कटा हुआ हिस्सा जो है वह ऊपर की ओर रहे। और अब इन कटे हुए हिस्से सहित हाइड्रिला के पौधे को हम शीशे के कीप से ढक देंगे। और याद रहे कि हमारा ये पूरा जो कीप है बीकर के अंदर, उससे ऊपर पानी होना चाहिए। अब हम एक परखनली को लेंगे, उसे पानी से लबालब भरेंगे और फिर उसे हम अपने अंगूठे की सहायता से उसे पलट देंगे और उसे धीरे से ला करके उस परखनली के सिरे पर, मुंह जो है उसके अंदर उसको डुबो देंगे। ऐसा इसलिए कि नहीं तो फिर पानी क्या होगा, यदि
सीधे पलटेंगे तो पानी नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हम पानी से भर करके परख नली को हमने पानी से भर लिया और इस तरह से अंगूठे से हम उसको दबाएंगे और दबाकर हम उसको ऐसे पलट के और सीधे से परख नली के अंदर, पानी के अंदर जैसे इसके मुंह को लाएंगे पानी नहीं गिरेगा और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद पूरा का पूरा सेटअप को हम ऐसे तो डेवलप करें ऐसा जहाँ पर कि सूर्य प्रकाश आ रहा हो, और नहीं तो फिर पूरे के पूरे टेबल को, यानी जहाँ पर हमने सेटअप को लगाया है उसको उठाकर हम सूर्य प्रकाश में, जहाँ प्रत्यक्ष सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें, तेज किरणें पड़ रही है, वहाँ पर हम उसको लाकर रख देंगे। और थोड़े समय के बाद हम उसका निरीक्षण करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो ही चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। एक, हाइड्रिला के पौधे को काटते समय कि वह बाहर हवा में न काटा जाए, और दूसरा कि इस परखनली को जो हम डालते हैं उस परखनली को सावधानी से डाला जाए ताकि परखनली जो है लबालब भरी हुई अवस्था में ही अंदर जाए, उसका हिस्सा खाली ना हो पाए। यानी उल्टा हम करें तो परखनली के ऊपरी तरफ, नीचे जो पहले पेंदा था उस पेंदे तक पानी रहे। ये दो सावधानियां इसमें रखनी होती है। अब उसके बाद हम आधे घंटे से 1 घंटे के बाद हम निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर से जो है पानी में बुलबुले बन रहे हैं। इन हाइड्रिला के पौधे से यहाँ पर बुलबुले बनने शुरू हो रहे हैं और ये बुलबुले परखनली के ऊपरी हिस्से पर, यहाँ देखिए हमने लिखा है O2 गैस, है ना, तो इस हिस्से में ये जो है आ करके जमा होते हैं। इस हिस्से में ये जमा होते जा रहे हैं, पानी को, है ना, नीचे विस्थापित करते हुए, अधोमुख विस्थापन करते पानी को नीचे दबाया और गैस हल्की होती है, यह ऊपर जमा होती जा रही है। जब इसमें परखनली में गैस थोड़ा जमा हो जाए तो अब हम इसे सावधानी से फिर उठाएंगे और पानी के ऊपर ऐसे नहीं लाएंगे। फिर लाने के बाद हम इसे अंगूठे से बंद कर देंगे। जैसे पानी के अंदर अंगूठे से बंद करके हम उसको बाहर लाएंगे और उस पर ढक्कन लगाएंगे, यानी या अंगुली से दबाए हुए रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक माचिस की तीली या मोमबत्ती या एक अगरबत्ती जला करके हम इस परखनली के मुंह के पास लाएंगे। तो हम वहाँ पर लाने के बाद हम यह देखते हैं कि तीली का लौ या मोमबत्ती का लौ या अगरबत्ती का लौ तेज होकर जलने लगता है। भाई तेज होकर क्यों चला? यहाँ पर ही हमें सूचना मिलती है, हम निष्कर्ष पर यहीं पर पहुँचते हैं और तब हम उसे जो है निष्कर्ष में लिखेंगे। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज़ को जलने में मदद करती है और मोमबत्ती की लौ का तेज हो जाना, भली प्रकार अच्छे से जलने लगना, या तीली के लौ, तीली से तो थोड़ा खतरा हो सकता है, तुरंत बुझ जाएगा, अथवा मोमबत्ती के नहीं तो अगरबत्ती की लौ को तेज हो जाना, यह स्पष्ट करता है, इस बात को बल देता है कि परखनली के अंदर ऑक्सीजन गैस ही है जो इसकी लौ को जलने में मदद करता है और इसी के कारण इसकी जो लौ है वह क्या होती है, तेज हो जाती है। बच्चों, इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है। हम निष्कर्ष में लिखेंगे कि इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आशा करते हैं कि आप इस प्रयोग को भली प्रकार से समझ गए होंगे। धन्यवाद।